Hello everyone, welcome back to the channel. If you are preparing for JKSSB exams, then this video is going to be very useful for you. In today's video, we'll discuss the topic vitamins and deficiency diseases. So stay tuned. In this video, we'll understand the metabolic role of vitamins, its structural importance and its classification based on soluble properties. Now, what is soluble properties, beta? We'll discuss it in this video. Vitamins are classified as fat soluble and वाटर सॉल्यूबल. अब फैट सॉल्यूबल विटामिन कौन से हैं? आप इन ऑर्डर टू रिमेंबर इट, केडा, ये जो हमारा निमोनिक है केडा, इसको आप मेमोराइज करो, ठीक है. विटामिन के, ई, डी, ए. तो विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी एंड विटामिन ए all are fat soluble vitamins. On the other hand, vitamin B complex and vitamin C, these are water soluble complex. So B complex and vitamin C is water soluble, are water soluble vitamins, and vitamin K, vitamin E, vitamin D and vitamin A are fat soluble vitamin. So पहले हम fat soluble vitamins की तरफ जाते हैं. फैट सॉल्युबल विटामिन जो हमारे हैं, दीज आर स्टोर्ड इन लिवर एंड फैटी टिश्यूज ऑफ द बॉडी. ओके, नॉट एक्सक्रीटेड इजीली, कैन एक्यूमुलेट ओवर टाइम. आसानी से हमारी बॉडी के बाहर नहीं जाते हैं एंड इट्स एक्यूमुलेशन कैन बी done over a period of time, and excessive intake leads to toxic levels. Excessive intake of fat soluble vitamin is also not good for our health, so it can cause or it can lead to hypervitaminosis. Okay. And deficiencies generally develop slowly over time. इसकी deficiencies बहुत easily नहीं होती, जल्दी नहीं होती. Over the time, if we are deficient of certain fat soluble vitamins, तो हमें दिक्कत हो सकती है. जैसे nowadays विटामिन डी काफ़ी सारे जो लोग हैं वो विटामिन डी डेफिशिएंट हैं nowadays, and they are taking supplements because that is the only way, है ना. अदरवाइज बाकी इनके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ते हैं कि कौन सा विटामिन कौन से सोर्स में हमें मिलेगा. नेक्स्ट, लेट अस मूव टुवर्ड्स वाटर सॉल्युबल विटामिन्स. वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, दीज आर बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी. रिप्लेनिशमेंट इनकी बहुत जल्दी होती है. रिप्लेनिशमेंट मतलब कि बहुत जल्दी ही डिप्लीट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं हमारी बॉडी से. सो इट मस्ट बी कंज्यूम्ड डेली. विटामिन है ना, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं, ये हमें रोज़ लेने हैं, ठीक है. एंड इट डिजॉल्व डायरेक्टली इन वाटर, और हमारी बॉडी में इट कांट बी स्टोर्ड, हमारी बॉडी में स्टोर नहीं हो सकते. एक्सेस क्वांटिटी अगर आप लेते भी हैं तो इट रैपिडली एक्सक्रीटेड वाया यूरिन, तो यूरिन के थ्रू वो पास हो जाएगा. हाईली फ्रेजाइल है, ईजीली डिस्ट्रॉयड बाय कुकिंग, हीटिंग और बॉइलिंग वाटर. विटामिन सी जब आप खाना बना रहे हैं बॉइलिंग वाटर में, अगर आप कुछ ऐसा विटामिन सी का कुछ डाल रहे हैं तो वो ईजीली उसके जो विटामिन हैं वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं. एंड डेफिशिएंसीज मैनिफेस्ट क्विकली इफ़ इनटेक ड्रॉप्स. अगर आप कम मात्रा में विटामिन सी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स लेते हैं तो इसकी डेफिशिएंसी फॉर श्योर आपको होगी, ठीक है. तो ये था फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन्स की डिफ्रेंसिएशन. नेक्स्ट, वन बाय वन वी विल डील विद ऑल द विटामिन्स. लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट विटामिन ए, दैट इज रेटिनॉल. सो विटामिन ए इज ऑल्सो कॉल्ड एज आई प्रोटेक्टर. The chemical name is retinol. It is derived from the crucial role in protecting the eye's retina. See, vitamin A, इसका crucial role है हमारी eyes की आईसाइट को प्रोटेक्ट करना, तो आइज़ के रेटिना को प्रोटेक्ट करना, तो वहीं से इसका नेम रेटिनॉल जो है वो डिराइव हुआ. सो इट्स प्राइमरी फंक्शन इज़ टू प्रमोट क्लियर विजन, सेल्यूलर डेवलपमेंट, इम्यून स्ट्रेंथ एंड स्मूथ स्किन बैरियर्स. हमारी स्किन बैरियर्स को भी सही रखता है ये. डेफिशिएंसी कंडीशंस, अब अगर इसकी डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में होती है तो वी कैन सफ़र फ्रॉम नाइट ब्लाइंडनेस, दैट इज़ इनएबिलिटी टू सी प्रॉपरली इन लो लाइट. कम लाइट में नहीं दिखता है फिर प्रॉपरली. Then xerophthalmia, it is hardening and dryness of the cornea causing permanent blindness if untreated.
सो विटामिन ए जो है वो आइज़ से रिलेटेड बीमारियों में ज़्यादा डील करता है। सो अब इसे पूरा कैसे करना है? विटामिन ए डेफिशिएंट अगर कोई है या फिर आपको चाहिए कि विटामिन डी हमारी बॉडी में इंटैक्ट रहे, तो you have to eat carrots, papayas, then fish liver oil. These are exceptionally rich sources of vitamin A. So here in the right side of the video, some of the benefits of carrots are explained. So carrot बहुत ही अच्छा सोर्स है विटामिन ई का. You should consume it regularly. Next, let us deal with vitamin D, calciferol. Vitamin D is the sunshine hormone. अभी हम बात करेंगे क्यों इसे sunshine hormone कहा जाता है. तो its chemical name is calciferol. So it is critical for calcium synthesis. हमारी बॉडी में कैल्शियम बनाता है विटामिन डी. So and calcium we all know how important it is for our bone health. So its function is to boost biological calcium. हमारे जो कैल्शियम हमारी बॉडी में पहले से है उसको बूस्ट करना है. फॉस्फोरस की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाना है एंड मेंटेन स्ट्रॉन्ग बोन स्ट्रक्चर. प्राइमरी डेफिशिएंसी. अब विटामिन डी की डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है? बच्चों में रिकेट्स की बीमारी होती है. तो रिकेट्स, ड्यू टू रिकेट्स बच्चों की बोन्स काफ़ी सॉफ्ट हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं एंड दे हैव बो लेग्स. और एडल्ट्स में ये जो बीमारी है ये ऑस्टोमेलेशिया है, जिसकी वजह से बोन सॉफ्टनिंग हो जाती है एंड इट कॉजेज एक्सट्रीम स्केलेटल फ्रेजाइलिटी, कांस्टेंट पेन और इजीली फ्रैक्चर्स भी आ जाते हैं. तो विटामिन डी से बोन की डिजीजेज हो जाती है. हाँ. सो इट्स निकनेम इज सनशाइन विटामिन. अब सनशाइन विटामिन इसको क्यों बोला गया या सनशाइन हार्मोन इसको क्यों बोला गया है? बिकॉज स्किन सेल्स प्रोड्यूस इट व्हेन एक्सपोज्ड टू डायरेक्ट सनलाइट यूवी रेज. जब हमारी स्किन डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में आती है तब ये विटामिन जो है वो प्रोड्यूस होता है, तभी हमारे स्किन सेल्स इसको प्रोड्यूस करते हैं विटामिन डी को. देन other fat soluble vitamins, vitamin C and vitamin K. So let us first talk about vitamin E. Vitamin E, also called as tocopherol. It is also called as the beauty vitamin, है ना. विटामिन ई द ब्यूटी विटामिन इसको कहा गया है. इट एक्ट्स एज एन एक्सेप्शनली पावरफुल लिपिड बेस्ड एंटीऑक्सीडेंट. इट प्रोटेक्ट्स सेल मेम्ब्रेन्स, प्रमोट्स ग्लोइंग स्किन एंड हेल्दी हेयर. इट्स डेफिशिएंसीज, अगर इसकी डेफिशिएंसी आपको हो जाती है, किसी को भी हो जाती है, तो इससे क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स हमारे कम हो जाते हैं, माइल्ड मस्कुलर वीकनेसेस आ जाती हैं और पोटेंशियल रिप्रोडक्टिव इश्यूज हमें आ जाते हैं. बेस्ट सोर्सेज ऑफ विटामिन ई आर आमंड, सनफ्लावर सीड्स एंड ग्रीन स्पिनच. देन विटामिन के. Vitamin K is also called as phylloquinin. Phylloquinin is the scientific name of vitamin K actually. It is called as the clotting catalyst. अब क्या होता है? अगर आपके अंदर विटामिन के की कमी है, if you are deficient of vitamin K, तो blood clotting नहीं होती properly, which is very important obviously. So it is required for synthesizing प्रोथ्रोम्बिन, क्रिटिकल ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है जो. इसकी डेफिशिएंसी से हेमरेज हो सकता है, फेलियर टू क्लॉट ब्लड. इवन टाइनी वुंड्स कॉज कॉन्टिन्यूस ब्लीडिंग. आपकी ब्लीडिंग नहीं रुकेगी अगर किसी को ये डेफिशिएंसी है. अब एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है लाइक विच विटामिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलेड ब्लड क्लॉटिंग. ठीक है. सो always keep it in mind. Best sources of vitamin K, these are cabbage, broccoli, leafy kale. ठीक है. Okay. Next. So vitamin C, the chemical name of vitamin C is ascorbic acid. अब सब काफ़ी स्टूडेंट्स को पता होगा ये.
Vitamin C is also called as the immunity booster because it helps in boosting the immunity. Core functions इसके हैं, इट इज़ एसेंशियल फॉर प्रोड्यूसिंग कोलाजन. कोलाजन क्या होता है? स्ट्रक्चरल टिश्यू होता है हमारे बॉडी में. इट बूस्ट इम्यूनिटी एंड एब्जॉर्बिंग डाइटरी आयरन. सो आयरन को एब्जॉर्ब करने में हमारी बॉडी में विटामिन सी प्लेज अ क्रूशियल रोल. ओके, सो अब इसकी डेफिशिएंसी, इट कॉजेज स्कर्वी. स्कर्वी के सिम्टम्स रहते हैं स्वॉलन गम्स, ब्लीडिंग गम्स, लूज टीथ, जॉइंट पेन्स एंड हाईली डिलेड वुंड हीलिंग. ठीक है, जख्म अगर कोई आ जाएगा तो काफ़ी देर के बाद वो हील होगा विटामिन सी की डेफिशिएंसी से. एंड वी ऑल नो, अभी हमने ऊपर पढ़ा दैट इट इज़ अ वाटर सॉल्यूबल विटामिन. इट इज़ अ वाटर सॉल्यूबल विटामिन. ओके, ओके. सो हाँ, एग्जाम्स में इट कैन बी लाइक, द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड लाइक विटामिन सी इज़ हाईली हीट सेंसिटिव एंड इंस्टेंटली डिस्ट्रॉयड बाय बॉइलिंग. आंवला इज़ इट्स रिचेस्ट बायोलॉजिकल. सो अच्छा, अगर पूछा जाए एग्जाम्स में तो आंवला, जिसको हम गूसबेरी भी कहती हैं, तो विच इज़ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी? तो इट इज़ आंवला. रिचेस्ट इज़ आंवला. बाकी लेमन्स, ऑरेंजेस, गुआवा, काफ़ी सारे इसके सोर्सेज हैं. Next we have vitamin B complex. Here we are talking about vitamin B and vitamin 3. Sorry, between vitamin B1 and vitamin B3. ठीक है. Vitamin B1 is also called as thiamine. Its chemical name is thiamine. The metabolism engine इसे बोलते हैं. Crucial for cellular energy release and carbohydrate metabolism. Its deficiency causes beriberi. B1 की deficiency beriberi disease होती है. अब beriberi disease भी it is of two types. That is, one is wet beriberi and the other one is dry beriberi. तो what is wet beriberi? It causes swelling, जिसे एडिमा कहते हैं. स्वेलिंग होती है एंड अफेक्ट्स द कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम. ड्राई बेरीबेरी कॉजेज नर्व डैमेज एंड मसल वेस्टिंग. ठीक है, तो ये बेरीबेरी होती है. अच्छा, एग्जाम पॉइंट से हम देख सकते हैं इसको. सी, पीपल ईटिंग हाईली पॉलिश्ड वाइट राइस ऑफन सफ़र फ्रॉम थायमिन डेफिशिएंसी. जो लोग पॉलिश्ड वाइट राइस खाते हैं ना ज़्यादा, तो उनको थायमिन डेफिशिएंसी हो जाती है. ठीक है. नेक्स्ट, विटामिन B3, नायसिन जैसे कहते हैं. सो द नर्वस सिस्टम गार्ड इसे हम कहते हैं विटामिन B3 को. इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर मेटाबॉलिक रेस्पिरेटरी पाथवेज एंड स्किन सेल्स के लिए हमें चाहिए. डेफिशिएंसी डिजीज़ पेलेग्रा. द 3D सिम्टम्स, अगर पेलेग्रा किसी को है तो 3 सिम्टम्स होंगे. डर्मेटिटिस, फ्लेकी स्किन रैशेस होते हैं. डिमेंशिया होता है. सिवियर मेंटल कन्फ्यूजन. डायरिया, डाइजेस्टिव सिस्टम फेलियर. नोट, and if it is left untreated, it leads to the 4th D, that is death. So very very crucial vitamin B3. Now vitamin B complex also contains vitamin B9 and B12. Let us talk about it. Blood and nerve essential cofactors. Vitamin B9, जिसे हम फॉलिक एसिड कहते हैं. फॉलिक एसिड तो सबने पढ़ा है, सबने सुना ही होगा फॉलिक एसिड. इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर रैपिड ब्लड सेल फॉर्मेशन, DNA सिंथेसिस. डेफिशिएंसी अगर B9 की या फॉलिक एसिड की किसी को होती है तो इट कॉजेज मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है. एबनॉर्मली लार्ज, स्ट्रक्चरली मेलफॉर्म्ड, इमेच्योर आरबीज बन सकते हैं. विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से द हैवी मेटल ट्रैप जिसे कहते हैं. इट कंटेन्स अ हैवी मेटल कोबाल्ट. ठीक है, ये काफ़ी क्वेश्चन बार पूछा जाता है एग्जाम्स में. सो डेफिशिएंसी से पर्नीशियस एनीमिया हो जाता है, खून की कमी हो जाती है. एंड परमानेंट नर्वस सिस्टम डिके. वेरी वेरी क्रूशियल. Now it is high yield revision cheat sheet for you all. You can take a screenshot, everyone.
So I would suggest you to take a screenshot. इसमें हमने सब कुछ दिया है, जैसे विटामिन ए, इट्स केमिकल नेम इज रेटिनॉल, solubility, it's fat soluble, then the deficiency condition is night blindness or xerophthalmia associated with cornea retina health. Vitamin D, calciferol, its chemical name is calciferol, again it is a fat soluble vitamin. It causes, its deficiency causes rickets in kids and osteomalacia in adults. It's sunshine hormone synthesized directly in the sun, sorry, skin. ये आपको सन से ही मिलता है विटामिन डी। इसे आप कोई चीज़ खाकर या किसी फूड में नहीं मिलेगा। तो इसी तरह से आप सारे एक बार गो थ्रू करिए एंड यू कैन जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, सो ओके एवरीवन, नाउ आर यू रेडी फॉर द एमसीक्यूज। सो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, तो आई हैव इंक्लूडेड एमसीक्यूज इन माय अदर वीडियो, तो यू कैन गो टू माय अदर video and check it out and solve MCQs. I am pretty sure that you will be able to solve all the MCQs, and let me know your score in the comment box.